हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, आज की वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित है, और हिंदी साहित्य में कथा साहित्य से, उपन्यास से संबंधित वीडियो है। और अभी जो वीडियो आपको मिलेगी वो अ, अध्यायवार मिलेगी। पहले उपन्यास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, फिर कहानी, नाटक, निबंध, और इस तरह से जो है हम लोग जो चैप्टर वाइज है इस तरह से प्रश्नों को करते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। चलिए, सवाल नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मांजुली द्वीप और उसके तट पर स्थित दिसांगमुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। तो आपको इस सवाल का उत्तर देना है कि किस उपन्यास में जो है मांजुली द्वीप और उसके तट पर स्थित दिसांगमुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। रथ के पहिए, कथा कहो उर्वशी, दूध गांच और ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसका संबंध जो है मांजुली द्वीप पर स्थित दिसांगमुख और उनके निवासियों के जीवन के अंकन से हुआ है। तो बच्चों, ये जितने उपन्यास लिखे हुए हैं सभी के सभी उपन्यास जो है देवेंद्र सत्यार्थी के हैं, और इसका जो उत्तर हो जाएगा, आंसर होगा, वो हो जाएगा डी, अर्थात ब्रह्मपुत्र जो उनका उपन्यास है। इस उपन्यास का संबंध जो है मांजुली द्वीप पर स्थित दिसांगमुख के निवासियों के जीवन के अंकन से है। तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर दूसरा बात कर रहे हैं कि आधुनिक उपन्यास का जनक किसे माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक उपन्यास का जनक किसे कहा गया है। प्रेमचंद को, अज्ञे को, डेलिन डिफो को, और राल्फ फाक्स को। ए कह रहा है प्रेमचंद, बी अज्ञे, सी डेनियल डिफो, और डी कह रहा है राल्फ फाक्स। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक उपन्यास का जनक किसे माना गया है। तो बच्चों, आधुनिक उपन्यास का जनक जो है डेनियल डिफो को माना जाता है, और ये मैंने जो ऑफलाइन की मेरी क्लास है उसमें मैंने इसको पढ़ा दिया है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। तो बच्चों, ये उपन्यास जो है, इसको बताना है कि उपन्यास जो है, इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। प्रेमचंद ने, गोपाल राय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको ये बताना है कि पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो किसने माना है। ये उत्तर आपको जो है देना है कि किसने जो है उपन्यास को पहला उपन्यास जो है वो माना है। इसने जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो बच्चों, इसे हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो तीसरे का डी हो जाएगा। और उपन्यास के लेखक जो हैं वो भारतेंदु हैं। कौन है? भारतेंदु जी का ये लिखा गया उपन्यास है, और उसको हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको ये बताना है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है। 1989, सॉरी 1889, 1882, 1870 और 1871। तो आपको ये बताना है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बच्चों, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1882 है। तो विकल्प नंबर बी जो है चौथे का सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर पांचवें की हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल नंबर पांचवें में क्या कह रहा है? सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि मनोहर उपन्यास के लेखक हैं। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि मनोहर जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। मनोहर उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि पंडित गौरीदत्त, बी कह रहा है कि सदानंद शंभुनाथ मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और लज्जाराम मेहता। ये बालकृष्ण भट्ट है, यहाँ यह हो गया है। बालकृष्ण क्या है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो आपको बताना है कि मनोहर उपन्यास के लेखक कौन है। पंडित गौरीदत्त हैं, सदानंद शंभुनाथ मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या लज्जाराम मेहता है। तो बच्चों, इस उपन्यास के लेखक जो है वो सदानंद शंभुनाथ मिश्र हैं। तो विकल्प नंबर बी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर छठवें में। करेक्ट, निम्नलिखित में से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया नहीं है।
ए कह रहा है चंद्रकांता, बी कह रहा है कुसुम कुमारी, सी कह रहा है काजर की कोठरी और डी कह रहा है गुप्त भेद। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ नहीं है। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है ना गुप्त भेद, ये देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि यह उपन्यास जो है गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया है। तो छठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि अपने किस उपन्यास में बालकृष्ण भट्ट ने अवध के एक गांव और लखनऊ के से जुड़े जमींदार परिवार की कथा को प्रस्तुत किया है। तो आपको उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें लखनऊ और एक अवध के गांव की कहानी जो है वो कही गई है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव। तो आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें अवध के गांव और लखनऊ के से जुड़े जो है एक जमींदार के परिवार की कथा जो है वो कही गई है। ये आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास है। ए कह रहा है रहस्य कथा, बी कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी, सी 100 अजान एक सुजान और डी कह रहा है सद्भाव का अभाव। तो बच्चों यह जो है रहस्य कथा में यह कथा जो है कही गई है। और बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास जो है वो अधूरे माने जाते हैं, एक तो रहस्य कथा और एक ये सद्भाव का अभाव। ये दोनों उपन्यास जो है इनके अधूरे माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा जो है वो प्रस्तुत कही गई है। ए ऑप्शन कह रहा है भाग्यवती, बी कह रहा है बीरबाला, सी कह रहा है वामा शिक्षक और डी कह रहा है सौदामिनी। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास की परिवार की कथा को प्रस्तुत किया गया है। और एक बात और कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप एक बार कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको इस 25 प्रश्नों की सीरीज में कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता है। तो आप कमेंट में इस बात को जरूर बताइएगा। चलिए बताइए, तो किस उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा जो है वो प्रस्तुत की गई है आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा वामा शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वामा शिक्षक। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय के द्वारा जो है ये लिखा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि ऋषिनाथ और निधिनाथ किस उपन्यास के पात्र हैं। तो सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि ऋषिनाथ और निधिनाथ जो है किस उपन्यास के पात्र हैं? सौदामिनी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि ऋषिनाथ और निधिनाथ किस उपन्यास के पात्र हैं? सौदामिनी में, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यह जो है 100 अजान एक सुजान के पात्र है, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा है पंजाब पतन उपन्यास के लेखक हैं। आपको ये बताना है कि पंजाब पतन नामक उपन्यास जो है वो किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त, कुंवर हनुमंत सिंह, श्याम सुंदर वैद्य या अवध नारायण। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पंजाब पतन उपन्यास का लेखक कौन है। ए कह रहा है पंडित गौरीदत्त, बी कुंवर हनुमंत सिंह, सी श्याम सुंदर दास और डी अवध नारायण। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर वैद्य, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 10वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कह रहा है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है। तो आपको ये बताना है कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है इस उपन्यास में दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? मुलिया, आनंदी, ज्ञानो या पार्वती। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि देवरानी जेठानी की जो कहानी है इस उपन्यास में दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है। ए कह रहा है मुलिया, बी कह रहा है आनंदी, सी कह रहा है ज्ञानो और डी कह रहा है पार्वती। तो बच्चों दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? तो दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है आप बता सकते हैं। तो इसका नाम है ज्ञानो, और इसको भी मैंने क्लास में बता रखा था। क्या नाम है? ज्ञानो नाम है, जबकि जो छोटा भाई इसका है उसकी पत्नी का नाम आनंदी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं, यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक या सौदामिनी। तो क्या बताना है? आपको बताना है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं, यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। परीक्षा गुरु,
देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक और सौदामिनी। तो बच्चों यह जो है देवरानी जेठानी से लिया गया है। यह कथन किसका है? देवरानी जेठानी का है। और यह कथन जो है आनंदी के पिता द्वारा कहवाया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। तो आपको ये बताना है कि नाचियो बहुत गोपाल इस उपन्यास की नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया और सिलिया। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि नाचियो बहुत गोपाल इस उपन्यास की नायिका कौन है। तो बच्चों इस उपन्यास की नायिका जो है वो निर्गुनिया है। कौन है निर्गुनिया? तो विकल्प नंबर सी। कमेंट में आप जरूर बताइए कि नाचियो बहुत गोपाल जो है किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। तो आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है। ए कह रहा है रेखा गौरा। ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है रेखा गौरा। बी कह रहा है अमला रंजना। सी कह रहा है शैल्या योके। और डी कह रहा है शशि और सरस्वती। आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में स्त्री पात्र जो हैं वो कौन हैं, ये आपको बताना है। तो 14 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शशि और सरस्वती जो है ये किसके पात्र है? ये शेखर एक जीवनी के पात्र है। रेखा गौरा ये नदी के द्वीप में है और शैल्या और ओके जो है ये अपने अपने अजनबी। और ये जो उपन्यास है ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। किस सवाल की बात होगी? बात होगी सवाल नंबर 15 की। 15 में क्या कह रहा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? तो आपको 15 में ये बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सॉरी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आ, मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस। बी कह रहा है प्रति परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, मैला आंचल। सी कह रहा है मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। और डी कह रहा है प्रति परिकथा, मैला आंचल, जुलूस और दीर्घ तपा। तो आपको ये बताना है कि रेणु के उपन्यासों का सही क्रम जो है वो क्या होगा। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि रेणु के जो उपन्यास हैं, रेणु के उपन्यासों का सही क्रम जो है वो क्या होगा। ए विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा या डी विकल्प जो है वो सही होगा, ये आपको बताना है। रेणु तो 15 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो 15 का विकल्प नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? तो आप देखिए, मैला आंचल का समय कितना है? 1954 है। प्रतिपद कथा का समय कितना है? 1957 है। दीर्घ तपा का समय कितना है? 1963 है। और जुलूस का समय कितना है? 1965 है। इसलिए विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो 16 में आपको क्या बताना है? 16 में आपको ये बताना है कि बंबई के मजदूरों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है। आवा, समरांगण, अनित्य और अंतर्वर्षी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो बच्चों इसका विकल्प ए हो जाएगा। आवा जो है ये बंबई के मजदूर संगठनों के ऊपर आधारित है, चित्रा मुदगल का है। समरांगण उपन्यास जो है वो मेहरुनिजा परवेज का है। अनित्य जो है मृदुला गर्ग का है। और अंतर्वर्षी जो है वो उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की, 17 की, सॉरी 17 की। करें निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध जो है अप्रवासी जीवन से है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि किस उपन्यास का संबंध जो है अप्रवासी जीवन से है। ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? कह रहे वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा और निर्वासन। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। वे दिन,
लाल पसीना, लेकिन दरवाजा निर्वासन। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा लाल पसीना। विकल्प नंबर बी अभिमन्यु अनंत जो मॉरिशस के रहने वाले थे, इसका संबंध जो है अप्रवासी जीवन से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। करें निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो आपको 18 में बताना है कि किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा और चाक। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, सवाल नंबर 18 का। तो 18 का उत्तर हो जाएगा मित्रों मरजानी, अर्थात विकल्प नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए सवाल नंबर 19 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? अर्थात दो कैरेक्टर के नाम दिए हैं, एक शकुन और डॉक्टर जोशी, इनके संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आपका बंटी, महाभोज, टूटता हुआ इंद्रधनुष और तिरछी बौछार। तो आपको ये बताना है कि शकुन और डॉक्टर जोशी के संबंधों पर आधारित जो है कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, इसका उत्तर देना है 19 का। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही होगा। आपका बंडी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। करें कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको ये बताना है कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल जो है इसमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और परीक्षा गुरु। तो 20 का उत्तर आपको देना है। लाला ब्रजकिशोर और चुन्नीलाल जो है किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बच्चों यह जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र है। विकल्प नंबर डी जो है 20 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कर मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। आपको ये बताना है कि मानस का हंस उपन्यास का पात्र इसमें से कौन नहीं है। ए कह रहा है बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह जानवी, नंददास और श्रीचरण वैद्य। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है वो मानस का हंस उपन्यास से संबंधित नहीं है। ए बेनी माधव पंडित गंगाराम, बी गंगेश्वर मंगलू, सी बीरपाल सिंह जानवी, डी नंददास और शिवशरण वैद्य। तो 21 का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा सी बीरपाल सिंह और जानवी। इनका संबंध मानस के हंस से नहीं है, बाकी सबका संबंध मानस के हंस से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? आपको ये बताना है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समंदर, वे दिन। तो आपको बताना कि किस उपन्यास में जो है ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण देखने को मिलता है। तो बच्चों यह उपन्यास है सात नदियां एक समंदर, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और यह किसके लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है नासिरा शर्मा का। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो आपको ये बताना है कि दौलत राम जो है वो किस राजनीतिक दल का सदस्य था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या जनसंघ का। ये आपको 23 का उत्तर देना है। विकल्प ए कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम लीग और डी जनसंघ। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। तो 23 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 में। सवाल नंबर 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? आपको ये बताना है कि तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक कौन सा तत्व नहीं है। ए कह रहा है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, बी कह रहा है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान प्रवास, सी कह रहा है वर्गीय पूर्वाग्रह और डी कह रहा है औरत अतीत की गौरव गाथाएं। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा 24 में। तो बच्चों 24 में विकल्प जो सही हो जाएगा वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यह जो है उसमें सहायक नहीं है। और बच्चों आज की अंतिम सवाल कह रहा है करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको ये बताना है कि करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। ए कह रहा है जिंदगी नामा, बी कह रहा है सूरजमुखी अंधेरे में, सी कह रहा है डार से बिछुड़ी और डी कह रहा है यारों के यार। तो आपको ये बताना है कि करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। तो 25 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए जिंदगी नामा। तो बच्चों उत्तर क्या होगा? जिंदगी नामा।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।